हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेन बॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका और हम करते हैं आईसीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स का 2024 यानी अभी का जो पेपर आया था उसको सॉल्व करते हैं, डिस्कस करते हैं। पेपर मैंने देखा बहुत ही इजी था एंड आई होप तुम लोगों का भी पेपर बहुत अच्छा गया होगा क्योंकि बहुत ही क्लियर क्वेश्चंस थे, कोई भी टफ नहीं था, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मुझे नहीं दिखा। तो चलो सेक्शन ए से शुरू करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, फॉर एन इंट्रा स्टेट सेल द CGST पेड बाय अ डीलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ₹120. इफ द मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 2000, द रेट ऑफ GST इज। देखो CGST का मनी दिया हुआ है, टोटल भी मनी दिया है, तो हम CGST का रेट निकाल देते हैं। दैट विल बी 120 अपॉन 2000 मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे तो 100% हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आया हमारा 6%। तो क्योंकि 6% जो है वो CGST है, यानी टोटल GST जो होगा वो 6 + 6 यानी कि 12% होगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 2 में लिखा है, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल x³ + x² - 2x + 1 सो दैट द रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x - 3। x - 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल रहे, यानी कि x की जगह हम अगर 3 डालें तो द आंसर शुड बी 0। तो उसी से हम करते हैं फैक्टर थ्योरम यूज करके। x की जगह अगर 3 डालूँ तो होगा 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 × 3 + 1 यानी कि 27 + 9 + 1 एक तरफ और -6 एक तरफ। 37 - 6 हुआ यानी 31। तो 31 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px² - qx + r = 0 आर रियल एंड इक्वल इफ, और ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अगर ये रियल एंड इक्वल होंगे यानी b² - 4ac = 0 होगा। तो हम करके सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ a है p, b है -q और c है r। तो अभी b² - 4ac = 0 होना चाहिए। b² मतलब -q का होल स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 4 × p × r। तो हो गया -q का होल स्क्वायर हो गया q² - 4pr। तो q² - 4pr बोलो या q² = 4pr बोलो, दोनों ही करेक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, इफ मैट्रिक्स A = दिस एंड A² = दिस 40x4 देन द वैल्यू ऑफ x इज। तो इसको सॉल्व करते हैं। A² मतलब A × A हमको निकालना है ना, तो हम ये निकाल देते हैं। तो A × A = A² वाली वैल्यूज डाली, ठीक है, ये पूरा सॉल्व किया तो हमारा लास्ट में आता है 4084 = 40x4। तो क्लियरली दिख रहा है x की जगह क्या है, 8 है, तो x = 8 आ गया हमारा आंसर, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ आते हैं नंबर 5 में, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर इज 64, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अभी इन सबको हम काउंट करें तो ये टोटल कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर्स है। तो n = 10 है, 10 यानी कि इवन है, तो हमारा फॉर्मूला होगा मीडियन का। तो हमारा x की वैल्यू आई 62 मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आते हैं नंबर 6 में लिखा है, पॉइंट्स A B C वैल्यूज दी हुई है, आर कोलिनियर, द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x इज। तो क्योंकि कोलिनियर है तो इनका स्लोप इक्वल होगा, तो हम AB का स्लोप और BC का स्लोप सेम कर सकते हैं। तो ये हमने स्लोप निकाला, स्लोप ऑफ AB = स्लोप ऑफ BC, सॉल्व किया, देखो तो y की वैल्यू 7 - 3x आ रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, द गिवन टेबल शोज द डिस्टेंस कवर्ड एंड टाइम टेकन बाय अ ट्रेन मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड अलोंग अ स्ट्रेट ट्रैक। तो अगर स्ट्रेट ट्रैक पे जा रहा है और स्पीड यूनिफॉर्म है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड हो जाएगा। तो उस हिसाब से हम देखें, देखो फर्स्ट वाले में x की वैल्यू निकाली है, तो 60/2 = 90/x। 60/2 से कट करें तो 30 होता है इधर, तो 30 = 90/x हो रहा है। ठीक है, अभी 90/x, तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, x = 90/30 यानी कि
x तो 3 आ रहा है। अब यहाँ पे x की 3 वैल्यू जो है 2 है, b भी है, d भी है। तो अब देखते हैं y कितना निकलता है, या तो 100 आएगा या 150 आएगा। तो अगेन फर्स्ट 60/2 दैट इज 30 इज इक्वल टू y/5 भी होता है, ठीक है। तो 30 इज इक्वल टू y/5 यानी कि y की वैल्यू हो गई 30 इंटू 5। 30 इंटू 5 मतलब कि 150 आ गया y का वैल्यू। तो y का वैल्यू 150 और x का वैल्यू 3, ये है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, लिखा है 7th टर्म ऑफ द गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP 1/a 1/a + 1 1/a + 2 इज, और ये 7th टर्म हमको निकालना है। तो हम पहले इसमें से a और d निकाल लें, जैसे कि 7th टर्म निकालेंगे। तो a कैसा होगा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म अगर माइनस करें तो हमको d आ जाएगा। तो हमको d बहुत क्लियर है, d यहाँ पे 1/a + 1 - 1/a करोगे तो तुम्हारा d तो आ जाएगा 1, ठीक है। और a तो यहाँ पे 1/a है ही। तो अब 7th टर्म निकालते हैं। तो 7th टर्म का फॉर्मूला है a + n-1 इंटू डी, मतलब a + 6d। तो a की जगह a की वैल्यू और d की जगह d की वैल्यू निकाल के देखते हैं क्या होता है। तो हमारा आंसर आया 1/a + 6, यानी ऑप्शन नंबर a इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है नंबर 9, द सम इन्वेस्टेड टू परचेज 15 शेयर्स ऑफ अ कंपनी ऑफ नॉमिनल वैल्यू ₹75 अवेलेबल एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% इज। सम इन्वेस्टेड यानी इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। अब हमको नंबर ऑफ शेयर्स तो दिया हुआ है 15 है, मार्केट वैल्यू हमको निकालना है 20% डिस्काउंट। 75 रुपीज़ से 20% डिस्काउंट करें तो कितना आएगा। तो 20% ऑफ ₹75 करते हैं, दैट इज ₹15। इसका मतलब मार्केट वैल्यू जो है वो 15 रुपीज़ माइनस करना है 75 में से। तो 75 - 15 यानी कि 60 रुपीज़। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो गया 60। नेक्स्ट नंबर 10, द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल इज द पॉइंट विच इज नंबर ए एट इक्वल डिस्टेंसेज फ्रॉम द 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, नंबर बी एट इक्वल डिस्टेंसेज फ्रॉम द 3 वर्टिसेज ऑफ द ट्राइंगल। जो सर्कम सेंटर हम बनाते हैं सर्कम सर्कल के लिए, उसमें हम ट्राइंगल के जो रेडियस होता है वो तीनों वर्टिसेज से इक्वल होता है ना सेंटर का, यानी कि नंबर बी यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट नंबर 11, स्टेटमेंट 1 में दिया sin² थीटा + cos² थीटा इज इक्वल टू 1, करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 में दिया cos² थीटा + cot² थीटा इज इक्वल टू 1, नहीं ये रॉन्ग है, क्योंकि 1 + cot² थीटा इज इक्वल टू cos² थीटा होता है, यानी cot² थीटा - cos² थीटा 1 हो सकता है। तो लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड, ए ओनली 1, ओनली 2, बी सी बोथ 1 and 2 एंड डी नाइदर 1 and नॉट 2। तो क्लियरली ये है कि वैलिड तो ओनली 1 है, क्योंकि 1 नंबर क्लियरली दिख रहा है, करेक्ट है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, इस सर्कल से आ गया, लिखा है इन द गिवन डायग्राम पी एस पी टी आर टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल, एस क्यू इज पैरेलल टू पी टी, ठीक है, एंड एस पी टी 80 डिग्री दिया है। वैल्यू ऑफ क्यू एस टी निकालना है। क्यू एस टी मतलब ये वाला एंगल का वैल्यू निकालना। अब देखो पॉइंट पी से ये दो टेंजेंट जा रहे हैं पी एस पी और पी टी, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम लिखोगे ये दोनों इक्वल है। इक्वल है यानी पी एस और पी टी इक्वल हो गए। इक्वल है यानी कि ये दोनों एंगल इक्वल है। तो 80 डिग्री है एंगल पी, तो बचा हुआ कितना हुआ 100 का आधा आधा करो, तो एंगल एस भी 50 डिग्री है और एंगल टी भी 50 डिग्री है। लेकिन हमको पी एस टी नहीं, हमको क्यू एस टी चाहिए, पास वाला चाहिए। तो देखो अभी ये दो लाइन पैरेलल भी है ना, क्यू एस और पी टी, और एस टी इज ट्रांसवर्जल। तो उस हिसाब से अगर एंगल टी 50 है तो एंगल क्यू एस टी भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से 50 डिग्री ही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट आते हैं नंबर 13 में, असर्शन में दिया है डाई इज थ्रोन वंस एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इज 2/3। इवन नंबर होते 2, 4, 6 यानी कि 3 नंबर होते, और पॉसिबल आउटकम 6 है, तो 3/6 यानी कि 1/2 होता है। तो ये क्लियरली दिख रहा है कि असर्शन तो रॉन्ग है। रीजन दिया हुआ है द सैम्पल स्पेस फॉर इवन नंबर्स ऑन अ डाई इज 2, 4, 6। नाउ सी सैम्पल स्पेस ऑन अ डाई तो पूरा होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो उस हिसाब से तो रीजन रॉन्ग लग रहा है। लेकिन द सैम्पल स्पेस फॉर इवन नंबर्स 2, 4, 6 है, तो वो तो करेक्ट ही है। सैम्पल स्पेस इवन नंबर का सैम्पल स्पेस तो 2, 4, 6 ही है, तो यानी कि रीज़न राइट है। तो ऑप्शन नंबर बी हुआ, ए इज़ फॉल्स, आर इज़ ट्रू।
ये बताना तुम लोगों ने क्या किया, बी किया है कि डी किया है, क्योंकि अगर हम सैंपल स्पेस ले तब तो 1 2 3 4 5 6 हो जाता है, बट यहाँ तो क्लियरली लिखा है सैंपल स्पेस फॉर इवन नंबर्स ना, तो मुझे लगता है बी ही होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। Now next number 14 लिखा है rectangular sheet of paper of size 11 by 7 centimeter is first rotated about the side 11 centimeter, यानी 11 सेंटीमीटर की लेंथ से घुमाते हैं तो जो बेस का सरकमफेरेंस 2 पाई आर होता है वो 11 हो जाता है और हाइट है h, ठीक है। और उसके बाद में बोल रहा है देन अबाउट द साइड 7 सेंटीमीटर, फिर ये सेकंड डायग्राम 7 सेंटीमीटर के अलोंग घुमाते हैं तो इस बार 2 पाई आर 7 हो जाता है और h हो जाता है 11, ठीक है। अब बोल रहा है द रेशियो ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया, देखो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, तो फर्स्ट वाले में 2 पाई आर है 11 और h है 7, तो 2 पाई आर एच मतलब 11 इंटू 7, और सेकेंड वाले में 2 पाई आर है 7 और h है 11, तो 7 इंटू 11, तो यानी ये दोनों बराबर ही है, बराबर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नंबर 15 में, इन द गिवन डायग्राम ट्रायंगल ए बी सी जो है वो ऑलरेडी सिमिलर टू पी क्यू आर दिया हुआ है, ओके। नाउ इफ ए डी एंड पी एस आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी ए सी एंड क्यू पी आर रेस्पेक्टिवली, देन इनमें से कौन से ट्रायंगल सिमिलर हैं? तो देखो एक तो एंगल ए और एंगल पी पूरा पूरा तो ऑलरेडी इक्वल है, एंगल बी और क्यू इक्वल है, एंगल सी और आर इक्वल है, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है कि ये दोनों सिमिलर हैं, तो एंगल तो सारे इक्वल है। अब इनके बाइसेक्टर्स हैं, यानी कि ये एंगल ए और ये एंगल पी इक्वल है, और एंगल बी और एंगल क्यू तो इक्वल है ही, तो यानी ये लेफ्ट वाले ये दोनों ट्रायंगल जो हैं ये सिमिलर है। सिमिलरली राइट वाले दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर है। अब हम देखते हैं ऑप्शन में क्या है। तो ऑप्शन में ऑप्शन ए ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एस, ये तो रॉन्ग है। ऑप्शन बी ए बी डी इज सिमिलर टू पी क्यू एस, हाँ तो ये करेक्ट ऑप्शन मिल गया हमको, लेफ्ट वाले दोनों इक्वल हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, ये मैट्रिसेस का सम है, ए बी सी दिया हुआ है, लिख रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ ए बी इज इक्वल टू सी। तो ये जो ए बी इज इक्वल टू सी है यही हम मैट्रिसेस में लिख करके और फिर सॉल्व करते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू सी दे करके ये पूरा सॉल्व किया, तो हमारा आंसर देखो x इज इक्वल टू 1 आ रहा है और y इज इक्वल टू -3 आ रहा है, तो यही दोनों आंसर होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सिलेंडर का है, लिखा है सॉलिड मेटेलिक सिलेंडर इज कट इनटू 2 आइडेंटिकल हाफ्स अलोंग इट्स हाइट एज शोन इन द डायग्राम। अच्छा, ऐसे अलोंग इट्स हाइट कट कर दिया तो हमको एक सरफेस और मिल गया, ये रेक्टेंगल वाला। अब लिखा है द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड नंबर ए द टोटल सरफेस एरिया बोथ द हाफ्स, यानी ये पार्ट और ये पार्ट दोनों पार्ट्स का टोटल सरफेस एरिया निकालो। तो देखो टोटल सरफेस एरिया के लिए हम ओवरऑल अगर इस सिलेंडर को देखें हम, तो इसका टोटल सरफेस एरिया जो होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर वो तो लेंगे ही, और उसके अलावा ये रेक्टेंगल जो है एक्स्ट्रा, ये वाला जो है ना ये रेक्टेंगल, ये दो एक्स्ट्रा ऐड हो गए, तो इनका रेक्टेंगल का एरिया का हमको ऐड करना है। रेक्टेंगल का एरिया जो है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, इसमें ऊपर वाला पार्ट ये पूरा जो है ये डायमीटर है, मतलब कि 7 है, और जो हाइट है वो तो जो सिलेंडर की हाइट है वही लेंथ है, तो 10 है, तो 10 इंटू 7 यानी 70 इसका, 70 सेकंड वाले का, ये हमको टोटल सरफेस एरिया में ऐड करना है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ बोथ द सर्फेसेस आ जाएगा, तो बोथ द हाफ्स आ जाएगा। तो चलो इसको निकालते हैं हम। तो ये आ गया हमारा आंसर, देखो टोटल, तो यहाँ पे हमने टोटल सरफेस एरिया में 2 पाई आर एच प्लस आर दैट इज टोटल सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू जो रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ था 10 इंटू 7 वो ले लिया। तो सॉल्व किया, पाई की वैल्यू दी हुई थी 22/7, सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया 437 स्क्वायर सेंटीमीटर। और नेक्स्ट बोल रहा है नंबर बी, द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 2 हाफ्स एट द रेट ऑफ ₹30 पर स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि जो हमारे आंसर आया उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 437 मल्टीप्लाइड बाई 30 करते हैं तो हमारा आंसर आता है ₹13,110, इतना आंसर हमारा आया। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये जीपी का है, लिखा है 15, 30, 60, 120 आर इन जीपी। नंबर ए बोल रहा है फाइंड द nth टर्म ऑफ दिस जीपी इन टर्म्स ऑफ n। तो nth टर्म का फॉर्मूला लगा देते हैं। इसमें a क्या है, 15 है, कॉमन रेशियो क्या है, 30/15 करें, यानी कि कॉमन रेशियो r जो है वो 2 है, ठीक है, a 15 r 2। अब हमको nth टर्म निकालना है तो निकाल लेते हैं।
तो हमारा nth टर्म आया a इंटू आर टू द पावर n-1, a की जगह 15, r की जगह 2 रखो तो ये आंसर आ रहा है। हमको ये पावर में ही छोड़ना पड़ेगा बिकॉज n की वैल्यू तो है नहीं, तो 15 इंटू 2 टू द पावर n-1 ये हमारा nth टर्म का आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है नंबर बी, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द अबव जीपी विल गिव द सम 945। तो हम सम वाला फॉर्मूला लगाते हैं, जीपी का सम हमको ऑलरेडी पता है, टर्म्स निकालना है। तो बी में मैंने सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला लगाया, a इंटू आर टू द पावर n-1 अपॉन r-1। a हमको पता है 15 है, n हमको निकालना है और सम 945 है। तो पूरा सॉल्व करने पे देख लो वैल्यू n की आ रही है 6, n इज इक्वल टू 6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। पार्ट 1 है फैक्टराइज साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, हैंस प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी। ये लेफ्ट साइड जो है साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। बहुत ही ईजी है आइडेंटिटी और कितना अच्छा से समझाया है कि हमको इसको इस पर्टिकुलर पार्ट को हमको फैक्टराइज करना है। तो देखो इसको मैं सॉल्व करती हूँ फैक्टराइज करके। तो ये मैंने सॉल्व किया, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू डाली तो देखो कट करके हमारा आंसर 1 आ रहा है विच इज इक्वल टू RHS। ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है इन द डायग्राम O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, PR एंड PT आर टू टेंजेंट्स ओके ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P टचिंग द सर्कल एट Q एंड S रिस्पेक्टिवली। MN डायमीटर है, गिवन PQM हुआ, अच्छा PQM 42 डिग्री है और PSM इस साइड में ये 25 डिग्री है। हमको 4 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। पहला दिया है एंगल OQM का मतलब है OQM ये वाला हमको एंगल फाइंड आउट करना है। फिर QNS मतलब कि ये पूरा फाइंड आउट करना है। फिर QOS मतलब ये फाइंड आउट करना है और QMS ये वाला एंगल है, ये फाइंड आउट करना है। तो पहले आते हैं OQM में। तो देखो OQ रेडियस है और PQ टेंजेंट है, टेंजेंट और रेडियस मिलके 90 डिग्री बनाते हैं, यानी पूरा एंगल Q 90 है। उस 90 में से 42 अगर माइनस करोगे तो आंसर आएगा 48 डिग्री। तो इसका आंसर तो आ गया 48। नेक्स्ट आता है QNS। तो देखो QNS में यहाँ टेंजेंट PQ और एक कॉर्ड QM एंगल बना रहे हैं 42 डिग्री। तो एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट हुआ ये इतना सा n दैट इज QNM, ये भी इक्वल होगा यानी ये 42 डिग्री है। सिमिलरली हमारे दूसरे साइड में भी कॉर्ड MS और टेंजेंट PS एंगल बना रहे हैं 25। तो यही कॉर्ड ऑल्टरनेट सेगमेंट में एंगल बना रहा है MNS, मतलब ये हो गया 25 डिग्री। तो 42 प्लस 25 वो एंगल होगा QNS, दैट इज 67 डिग्री जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अब आता है QOS। तो QOS जो है वो ये QNS का डबल है, क्योंकि एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। तो 67 का डबल हम लिख देते हैं यहाँ पे, यानी कि 134 डिग्री QOS का आंसर आ गया। अब आता है QMS। तो QMS जो है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक एंगल है एंड ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। तो M का ऑपोजिट एंगल है QNS दैट इज 67। तो हम QMS निकाल देंगे, 180 डिग्री में से माइनस कर देते हैं ये 67, तो हमारा आंसर आ जाएगा 113 डिग्री। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है ग्राफ पेपर का है ये क्वेश्चन। लिखा है यूज ग्राफ शीट फॉर दिस इक्वेशन, टेक 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 अलॉन्ग द एक्सिस, प्लॉट ABC। पहले प्लॉट करने ABC पॉइंट और फिर ये रिफ्लेक्ट करना है। तो पहले प्लॉट करते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो हमने ये A, B और C ये तीनों पॉइंट्स प्लॉट कर दिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कि रिफ्लेक्ट पॉइंट B एंड C इन Y एक्सिस एंड नेम देयर इमेजेस एट B कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट एंड फिर प्लॉट एंड राइट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स B कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट। तो B और C को Y एक्सिस पे हमको रिफ्लेक्ट करना है। तो ये B को B कॉम्प्लीमेंट तो -2,1 यहाँ पे, और C को C कॉम्प्लीमेंट मतलब 4,1 का -4,-1, ये दोनों रिफ्लेक्ट होके आ गया और कोऑर्डिनेट्स लिख भी दिए। नेक्स्ट लिखा है रिफ्लेक्ट पॉइंट A इन द लाइन B कॉम्प्लीमेंट एंड नेम इट्स इमेजेस एज A कॉम्प्लीमेंट। तो हमको A को BB डैश या BB कॉम्प्लीमेंट लाइन में रिफ्लेक्ट करना है। तो ये BB डैश या BB कॉम्प्लीमेंट लाइन है, A को हम अगर रिफ्लेक्ट करेंगे इस लाइन में तो हमारा इमेज क्या बनेगा,
तो अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ये, और अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस में कोई चीज़ चेंज होता है तो क्या होता है, एक्स चेंज नहीं होता है, और वाई का हम बोलते हैं -y+2a। तो ये हमारा बन जाता है -1 पे a कॉम्प्लीमेंट, और उसका वैल्यू हो गया 0, -1। अब बोल रहा है जॉइन द पॉइंट्स ए बी ए डैश बी डैश, इसी ऑर्डर में हम ज्वाइन करते हैं, पहले ए को बी से, फिर ए डैश, फिर बी डैश, और फिर ज्योमेट्रिकल नेम देखते हैं इसका क्या होता है। तो ये हमारा फिगर बना। अब ये स्क्वायर है कि रोम्बस है, ये पता करने के लिए आप डायगनल्स देख सकते हो, ठीक है। यानी कि बी और बी डैश की दूरी कितनी है, 2 + 2 4 यूनिट्स, और ए और ए डैश की दूरी कितनी है, 2 और 2 4 यूनिट्स, यानी कि दोनों का डायगनल इक्वल है। तो ये एक रोम्बस नहीं, ये एक स्क्वायर है, ठीक है। इससे हम क्लियरली पता कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी देख के लग रहा है कि ये 90 डिग्री है, स्क्वायर ही होना चाहिए, बट प्रॉपर तरीका है कि हमको लग रहा है ना 90 डिग्री, हम बता नहीं सकते, तो प्रॉपर तरीका है डायगनल्स देख लो, डायगनल्स इक्वल है यानी ये स्क्वायर है, ठीक है। ये हमारा सेक्शन ए खत्म होता है। सेक्शन बी भी मैं जल्दी अपलोड करती हूँ। तब तक के लिए कीप ऑन प्रिपेयरिंग फॉर बायोलॉजी, क्योंकि लास्ट एग्जाम है हमारा बायोलॉजी के भी सॉल्यूशन मैं लेकर के आऊँगी। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।